Hello friends, we are talking to Honorable District Governor of District RI 3030. Hello sir. Hello, good morning. So Ramesh Bhai, District Governor for 3030. Sir, your 6 months of DG is almost over. How do you look back upon the 6 months that have passed? Sanjay ji, this year all Rotarians, all clubs are doing very well. After a gap of almost 2 years of COVID, all are working enthusiastically. Everybody is on the field. Great things are happening in membership. We are at number 2 in zone. At present, we were number 1 for first 3 months, but this month we are at number 2. Foundation team is working very hard. You must have seen that every day there is one post of somebody or other is donating to foundation, either for PHA, for major donor or something else. So everybody is working very hard. I am very happy that everybody is contributing in one way or the other. Great projects are happening throughout the district. First time we have succeeded to get CSR funding for a district project. Okay. So I am very happy for whatever has happened so far and looking forward much greater 6 months ahead in the coming months. Wonderful sir, great, and more grease to your elbows for the wonderful work that the district is doing. सर कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ आम रोटेरियंस के तरफ से, क्योंकि बहुत सारे रोटेरियंस जो ज्वाइन करते हैं नए, उनके दिमाग में कुछ सवाल होती है, उनसे आज लेके कुछ सीधे सवाल आपके पास आए हो सर। तो किसी भी क्लब में अमूमन देखा गया है कि जो पास्ट प्रेसिडेंट्स रहते हैं वो बहुत एक्टिव तो रहते ही हैं, नॉलेजेबल भी रहते हैं रोटरी के बारे में, लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनकी जो व्यूज है वो करंट प्रेसिडेंट से या फिर जो करंट टीम है उनसे बहुत ज्यादा मैच नहीं करती, और जनरली एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि ऐसा नहीं होता। तो क्या आपके पास पास्ट प्रेसिडेंट्स को एंगेज करने के लिए कोई प्रोग्राम है? संजय जी, मैं आपको बताऊं कि जब लॉकडाउन था और सब हम घर पे ही थे, तो मैंने कोशिश की थी कि मेरे जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनसे मैं 1-to-1 जूम पे बात करूं, और मेरा पहला स्टेटमेंट यही रहता था कि गो एंड मीट योर पास्ट प्रेसिडेंट्स, उनसे आप आइडियाज़ ले लो, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप आपका साल बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उससे सोचो। और एक आइडिया मैंने उनको दी थी कि हर एक पास्ट प्रेसिडेंट जो भी रहता है उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो रह ही जाता है कि जो करना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं किया एज ए प्रेसिडेंट ने रह जाता है। मे बी रिसोर्सेस नहीं होते, टाइम सही नहीं होता, कभी कभी बेनिफिशियरीज वो प्रोजेक्ट के लिए अपने को नहीं मिलते हैं, तो ऐसे कोई हर एक का एक प्रोजेक्ट तो बाकी रहता ही है। तो मैंने कहा था कि आप उन्हें कहिए कि आपका वो एक जो ड्रीम अधूरा है उसे मेरे साल में आप पूरा कीजिए, जो भी सहायता लगेगी, जो भी सहयोग लगेगा मैं ज़रूर करूँगा, और उन्हें अगर उनके एक पसंदीदा प्रोजेक्ट में हम बिजी रखेंगे तो वो ज़्यादा खुश भी रहेंगे, और मुझे लगता है कि यही एक सोल्यूशन इस सवाल का हो सकता है। ऑलराइट, ग्रेट। मतलब डीजी सर का कहना है कि अगर हम पास्ट प्रेसिडेंट के जो उनके दिल के करीब बहुत प्रोजेक्ट है जो शायद अधूरी रह गई है, अगर उसमें एंगेज करें तो प्रॉब्ली दे विल बी मोर हैप्पी। सर, सोशल मीडिया का आजकल बहुत बोलबाला है और हर तरफ सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो रोटरी एज ए ब्रांड इंटरनेशनल तो बहुत अच्छे तरीके से है सोशल मीडिया पे, बट एट द क्लब लेवल क्या आपके कुछ डायरेक्टिव्स हैं डिस्ट्रिक्ट के तरफ से? नहीं, बिल्कुल। हर एक ऑलमोस्ट अभी काफ़ी क्लब्स के फेसबुक पेजेस तो है ही, लेकिन आजकल ज़माना इंस्टा का है, ऑल यंग पीपल आर ऑन इंस्टा। सो मेरी रिक्वेस्ट हर एक प्रेसिडेंट से यही रहती है कि फेसबुक के साथ साथ इंस्टा भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे भी अपने क्लब का पेज होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का भी फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है। आप डिस्ट्रिक्ट को टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए आपके प्रोजेक्ट्स में, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी और आपके प्रोजेक्ट शायद दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकते हैं। और शायद कल ये देख के कोई आपको
फॉरेन पार्टनर्स या कोई कहीं से कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिसोर्सेज बिल्टअप हो सकते हैं, तो ज़रूर ये 100% यूज़ करना चाहिए। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये अपॉर्चुनिटी हर एक ने लेनी चाहिए और अपने क्लब की पब्लिक इमेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस साल मेरे ट्रस्ट एरिया में पब्लिक इमेज है। हमेशा फाउंडेशन, मेंबरशिप, प्रोजेक्ट्स रहते वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक इमेज पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी इमेज अच्छी तो हमें मेंबर्स अच्छे मिलेंगे, हमें फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और सोशल मीडिया से बेहतर तरीका पब्लिक इमेज बिल्ड करने का दूसरा कोई नहीं है। तो सर क्या कारण है कि सोशल, आपने जो अवार्ड्स अनाउंस किए हैं डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स में, कहीं भी सोशल मीडिया का कोई मेंशन नहीं है, तो क्या वो प्राथमिकता अभी तक आपकी तरफ से नहीं मिली है इसमें? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के लिए अवार्ड है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी, लेकिन अगर नहीं होगा तो ज़रूर हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे और ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ख्याल है सोशल मीडिया का अवार्ड है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूँगा, अगर नहीं होगा तो ज़रूर उसे हम इंक्लूड करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, रोटरी इतना अच्छा काम करता है और सालों से करते आ रहे हैं, आप लोग सब इतने जुड़े हुए हैं रोटरी के साथ, बट रोटरी के प्रोग्राम्स की जो इम्पैक्ट स्टडी है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं होने के कारण लोग प्रोग्राम करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट के तरफ से क्या नज़रिया है इम्पैक्ट स्टडी का? नहीं सर, देखिए एक प्रयास रोटरी इंडिया ने किया है, rotaryindia.org, ये एक वेबसाइट शुरू की है। प्रेसिडेंट्स और सभी क्लब मेंबर्स को रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेसिडेंट्स को एक्सेस है उसका। वहाँ पे आप अगर प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं तो वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएंगे, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में वाटर को लेके कितने प्रोजेक्ट्स हुए वो एट वन क्लिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट 3030 में कितने हुए इसके ऊपर एट वन क्लिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ब्लड डोनेशंस समझो अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना टोटल ब्लड डोनेशंस कितने हुए, on one click we'll get all the information, and this information will be there permanently. So this information that you're talking about, sir, gives you information of what has been done. What I'm saying is that what is the impact out of the projects done, because वो एक static information है, वो आपको ये नहीं बताता सर कि उसकी impact क्या हुई सोसाइटी पे। सर देखिए, रोटरी में इम्पैक्ट आपको अगर किसी प्रोजेक्ट का देखना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें हैं। एक तो अगर आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको फंड्स जनरेट होंगे या मेंबरशिप जनरेट होगी या दोनों जनरेट होंगी, तो वो क्लब लेवल पे ही आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट कितने इम्पैक्टफुल है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे, आप नॉन रोटेरियन को इन्वॉल्व कर रहे हो, नॉन रोटरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, और उसका इम्पैक्ट अगर आपके, क्योंकि अल्टीमेट तो क्लब है, हमारा पूरा जो दारोमदार है वो क्लब्स पे है, क्लब लेवल पे काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता। कंबाइंडली हुई से एज अ डिस्ट्रिक्ट, बट काम जो होता है वो हमेशा क्लब लेवल पे ही होता है, और उसका इम्पैक्ट भी क्लब लेवल पे ही पता चलेगा। ऑल ओवर इंडिया ऐसे इम्पैक्ट या ऑल ओवर वर्ल्ड इम्पैक्ट उसका अनलेस अनटिल एक पोलियो जैसा कोई प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे हम मेजर कर सकते कि पोलियो फ्री हो रहे, एक्सेप्ट 2 कंट्री, पूरा वर्ल्ड पोलियो फ्री रोटरी की वजह से हो गया। अनलेस अनटिल इतने बड़े प्रोजेक्ट हो जब तक नहीं रहेंगे तब तक उनका ओवरऑल इम्पैक्ट काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्लब लेवल पे ही इम्पैक्ट पता चल सकते हैं। जी सर, एक नया व्यक्ति जो अभी रोटेरियन नहीं बना है, बाहर से रोटरी की छाया को देख रहा है, उसके लिए अगर आपका कोई मैसेज है आखिरी में, एक संक्षिप्त में मैसेज फॉर समवन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ रोटेरियन बट नॉट येट अ रोटेरियन। जो रोटेरियन नहीं है और रोटरी ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसे कहूँगा कि एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बढ़िया तभी है जब आप खुद को एंगेज करोगे, खुद को इन्वॉल्व करोगे। आप सिर्फ मेंबरशिप लेने से रोटेरियन नहीं बनोगे। जब तक आप खुद काम में नहीं खुद को डालोगे
खुद के पसंदीदा काम पे आप खुद आगे आके काम नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ नाम के लिए मत आइए, काम के लिए आइए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी सोशल सर्विस, फेलोशिप, वो जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल रोटरी ज्वाइन कीजिए। और जितनी हम अहमियत सर्विस प्रोजेक्ट को देते हैं उतनी हम फेलोशिप यानी दोस्ती को भी देते हैं। तो ज़रूर फेलोशिप और सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए आप ज़रूर रोटरी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। रोटरी क्लब ऑफ नागपुर RID 30030 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे मेंबर्स की तरफ से। नमस्कार। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच।